हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अग्निपथ योजना के बारे में, जिसको डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री के द्वारा यह स्कीम लॉन्च किया गया है। हम आपको इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे अग्निपथ योजना क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके अंतर्गत अग्निवीरों को क्या लाभ होंगे, सभी चीज़ों को बताएंगे। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट इसमें मेंशन किए हैं, जिसके बारे में आगे हम आपको डिटेल से बताएंगे। जिसमें पहला पॉइंट है हम लोग का अग्निपथ योजना 2022 क्या है। अग्निपथ योजना 2022 को मंजूरी कब मिली, अग्निपथ योजना के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं, अग्निपथ योजना 2022 के लाभ क्या क्या हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है अग्निवीर योजना का ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, सैलरी, चयन प्रक्रिया आखिर क्या होगी। 3500 प्लस इंडियन आर्मी अग्निवीर अग्निपथ भर्ती 2022 की संपूर्ण जानकारी आपको बताई जाएगी। अगला पॉइंट है अग्निपथ भर्ती के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो दोस्तों चलिए, पहला हम लोग का पॉइंट है अग्निपथ योजना क्या है। तो दोस्तों, हमारे देश में कई नागरिक ऐसे हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। इस योजना के माध्यम से वह सभी देश के युवा जो भारतीय सेना में हिस्सा लेना चाहते हैं, वह अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अग्निपथ योजना के माध्यम से भारतीय सेना की तीनों शाखाओं, जो कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना है, में बड़ी संख्या में भर्ती की जाएगी। यह भर्ती अग्निपथ योजना के अंतर्गत की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए की जाएगी। इस योजना को आरंभ करने की घोषणा डिफेंस मिनिस्टर यानी राजनाथ सिंह एवं सेना के तीनों अंगों के प्रमुख द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत भर्ती किए गए नौजवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। यानी जो इस योजना के अंतर्गत जितने भी युवा भर्ती होंगे तो उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है अग्निपथ को मंजूरी कब मिली। अग्निपथ योजना को मंजूरी सूक्ष्म मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में प्रदान की गई है। सरकार द्वारा इस योजना को लॉन्च करने का निर्णय 14 जून 2022 को लिया गया। यह योजना रोजगार के अवसर को बढ़ाने में भी कारगर साबित होगी। इसके अलावा देश के सुरक्षा को भी इस योजना के संचालन से मजबूत बनाया जा सकेगा। सेना के तीनों चीफ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस योजना को आरंभ करने से पहले योजना का प्रोजेक्शन भी प्रदान किया गया था। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अग्निपथ योजना का मुख्य उद्देश्य। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को सेना में भर्ती करना है, जिससे कि उन देश के सभी युवाओं का सपना पूरा हो सके जो सेना में भाग लेना चाहते हैं। इसके अलावा इस योजना के संचालन से देश की सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सकेगा। अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल के लिए युवाओं की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें उनको सेना की हाई स्किल ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। इस ट्रेनिंग के माध्यम से वह प्रशिक्षित एवं अनुशासित बन सकेंगे। यह देश की बेरोजगारी दर को घटाने में भी कारगर साबित होगी। इसके अलावा देश के नागरिक इस योजना के संचालन से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस योजना के संचालन से जवानों की औसतन उम्र घटकर 26 साल की हो जाएगी। अग्निपथ योजना के अंतर्गत नियुक्त किए गए युवाओं में से 25% नौजवानों की कार्यकाल की अवधि पूरी होने के पश्चात रक्षा बलों द्वारा सैनिकों को आगे सेवा में भी रखा जा सकता है। अधिकांश सैनिकों को 3-4 साल के अंत में ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा एवं उनको आगे रोजगार के अवसर भी सशक्त बलों से सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कॉरपोरेट कंपनी भी ऐसे प्रशिक्षित एवं अनुशासित युवाओं को नौकरी प्रदान करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 17.5 साल से 23 वर्ष तक के नौजवानों को इस सेना में रखा जाएगा। यानी जो पहले एज क्राइटेरिया थी 17.5 से 21 वर्ष, तो ये बढ़ा के 23 वर्ष कर दिया गया है दोस्तों। और सर्विस की अवधि पूरे होने के पश्चात नौजवानों को 11.71 लाख का टैक्स फ्री सर्विस फंड पैकेज प्रदान किया जाएगा। लगभग 46,000 युवाओं को अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लड़कियों का भी चयन किया जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत भर्ती अगले 90 दिनों में आरंभ कर दी जाएगी। सभी अग्निवीरों की प्रशिक्षण की अवधि 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक निर्धारित की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसी विशेष रेजिमेंट की जगह राष्ट्रीय स्तर की अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं।
तो दोस्तों अगला पॉइंट है अग्निपथ योजना के अंतर्गत वेतन की जानकारी। तो पहले वर्ष में अग्निवीरों को 4.76 लाख का सालाना पैकेज प्रदान किया जाएगा। यह पैकेज 4 वर्ष में 6.92 लाख हो जाएगा। अग्निवीरों को पहले वर्ष में प्रतिमाह 30,000 रुपये आवेदन प्रदान किया जाएगा, जिसमें 30% यानी 9,000 पीएफ की कटौती होगी और सरकार द्वारा भी इतनी ही राशि का पीएफ अंशदान प्रदान किया जाएगा, जिसके पश्चात प्रति माह 21,000 का वेतन प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा साल में 10% वेतन में वृद्धि की जाएगी। चौथे साल में प्रति माह 40,000 की वेतन अग्निवीर को प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 4 साल के पश्चात एक मुक्त 11.71 लाख रुपए की सेवा निधि भी अग्निवीर को प्रदान की जाएगी, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा यदि किसी मुश्किल जगह पर पोस्टिंग होती है तो इस स्थिति में सेना के अन्य जवानों की तरह हाईशिप भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। अग्निवीरों को 48 लाख रुपये का बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा और यदि 4 साल की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा। अग्निवीरों को बैंक लोन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों ये रही वेतन के बारे में जानकारी। दोस्तों अब चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट है अग्निवीरों का चयन। वायुसेना में शामिल होने वाले अग्निवीरों को हाई स्किल ट्रेनिंग देकर सेवा का मौका प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा आने वाले 6 साल में जवानों की औसतन उम्र 6 से 7 साल घटाकर 26 साल हो जाएगी, जो कि अभी 32 साल है। अग्निवीरों को नौसेना के जहाज़ों, पनडुब्बियों, एयरक्राफ्ट आदि पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को सैलर के तौर पर भर्ती की जाएगी। सेना प्रमुख द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई है कि इस योजना के अंतर्गत भर्ती मानदंडों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये था अग्निवीरों के चयन के बारे में। दोस्तों अब अगला पॉइंट है अग्नि योजना के अंतर्गत भारतीय सेना में होने वाली भर्तियां। तो सेना के पहले जैसे दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल भी लगभग इतनी भर्तियां की जाएंगी। जैसे थल सेना में पहले साल 40,000, दूसरे साल 45,000 और तीसरे साल 50,000 की लगभग भर्तियां की जाएंगी। उसके बाद भारतीय वायुसेना में 3500, 4400, उसके बाद 5300, उसके बाद जल सेना में 3,000, उसके बाद फिर 3,000, फिर उसके बाद 3,000 की भर्तियां की जाएंगी। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला पॉइंट है अग्निपथ योजना की पात्रता। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। उसके बाद आवेदक की आयु जो है 17.5 से 30 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए। उसके बाद अग्निवीर द्वारा 8वीं या 10वीं या 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद आवेदक को सभी चिकित्सा मानदंडों को भी पूरा करना होगा। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट जो कंपलसरी हैं, ये अवेलेबल होना ज़रूरी है। दोस्तों चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है अग्निपथ योजना की चयन प्रक्रिया। तो इस योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों का चयन सेना द्वारा जारी की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, साक्षरता आदि के आधार पर मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। दोस्तों चलिए अगला पॉइंट है 3500 प्लस इंडियन आर्मी अग्निवीर अग्निपथ भर्ती 2022 की संपूर्ण जानकारी। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट एज अग्निवीर। पहला पोस्ट है अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी ऑल आर्म्स के लिए। इसमें है एज क्राइटेरिया 17.5 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 10th यानी कक्षा 10 पास होना चाहिए, वो भी 45% मार्क के साथ, और हर सब्जेक्ट में 33% होने चाहिए। उसके बाद दूसरा और तीसरा जो पोस्ट है दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। वो पोस्ट के नाम जान लेते हैं। अग्निवीर टेक्निकल आर्म्स के लिए, उसके बाद तीसरा है अग्निवीर टेक्निकल अवाइजन एग्जामिनर के लिए। चलिए इसकी जो दोनों की एज क्राइटेरिया 17.5 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इंटर 10+2 यानी इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% होने चाहिए। या आपके पास ये नहीं है तो आपको
10+2 यानी इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड होना चाहिए। उसके बाद साथ में ITI कोर्स भी होना चाहिए दोस्तों, मिनिमम 1 साल का। तो दोस्तों ये था दूसरे और तीसरे पोस्ट के लिए। अब चलिए चौथे पोस्ट पे चलते हैं, यानी पोस्ट चौथा है, कौन सा पोस्ट है दोस्तों? अग्निवीर क्लर्क यानी स्टोर कीपर टेक्निकल ऑल आर्म्स के लिए। इसकी जो एज क्राइटेरिया है 17.5 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 यानी इंटर पास होना चाहिए, आर्ट्स कॉमर्स एनी स्ट्रीम साइंस विद 60% मार्क्स, यानी जो इंटर होना चाहिए 60% का होना चाहिए और मिनिमम जो सब्जेक्ट में नंबर होने चाहिए 50%। ठीक है, ये था दोस्तों पोस्ट 4 के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अब चलिए पोस्ट 5 पे चलते हैं। पोस्ट 5 है अग्निवीर ट्रेडमैन ऑल आर्म्स के लिए, जो कि इसकी एज क्राइटेरिया वही सेम है, 17.5 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका क्लास 10 यानी सिंपल पास, यानी आपको क्लास 10 पास होना है, बट आपको हर सब्जेक्ट में 33% होने ज़रूरी है दोस्तों। अब चलिए पोस्ट 6वें पे जानते हैं, जो कि हम लोग का लास्ट पोस्ट है। अग्निवीर ट्रेडमैन यानी ऑल आर्म्स के लिए एज क्राइटेरिया 17.5 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपको इसमें क्लास 8 पास होना चाहिए, लेकिन हर सब्जेक्ट में 33% नंबर होने चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था अग्निवीर के 3500 प्लस पोस्ट के बारे में जानकारी दोस्तों। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज, यानी जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत आप अप्लाई करेंगे तो इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए दोस्तों, जिसमें पहला है आधार कार्ड, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र, 8वीं या 10वीं या 12वीं कक्षा की मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आदि। तो दोस्तों ये था अग्निपथ योजना के अंतर्गत संपूर्ण जानकारी दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।